मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो अलग अलग स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर की तैयारियों के साथ चुनावी समन्वय पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बंद कमरे में बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आपसी समन्वय के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अमित शाह बीजेपी के विधायकों के साथ, सांसद और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ भी अलग अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में खास तौर पर शहरी इलाकों की राजनीति और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर बात की जाएगी और इसके अलावा अमित शाह की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी संभावना है। इसमें वो राज्य की राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर पार्टी का रुख साफ कर सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज देखिए पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें कई बैठकों का आयोजन होने वाला है और बूथ स्तर की तैयारियों को लेकर, चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम चर्चाएं जो हैं वो शामिल हैं। यानी सीधे तौर पर आज 11 बजे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बीजेपी के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। इन बैठकों में खास तौर पर शहरी इलाकों की राजनीति और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर बात की जाएगी। लखनऊ की दुबग्गा में भेड़ों की मौत के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई। आपको बता दें कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास फेंके गए खाने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई थी। इस घटना से गरीब पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। अब इसके बाद सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं और सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद की ऐलान भी किया गया है। तो इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी की ओर से भी संज्ञान ले लिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में फेंके गए खाने की वजह से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। हालांकि अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और आर्थिक सहायता के तौर पर प्रति भेड़ यानी हर एक भेड़ की कीमत पर 10,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। भेड़ें घैला के पास बीमार हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है, जिसमें पशु चिकित्सालय भिटौली की टीम पहुंचकर भेड़ों का चिकित्सा की गई। साथ में जो भेड़ें मृत हो गई थी उनका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया, जिनके 100 का अंग विच्छेदन करने पे सामान्य रूप से सेवन करने वाली घास प्राप्त हुई, जिसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिसमें मृत्यु का कारण पता। भेड़ चराने यहाँ भेड़ चराने रेला गाँव में जो है तो पुल के पास में भेड़ी हमारी रही, तो कोई पदार्थ खा लिया है, कुछ हो खा लिया हो तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, हमारी भेड़ मरने लगी। और फिर हमको जो है समस्या समझ में आई तो फिर कंप्लेन किया हर जगह पर, चौकी से पुलिस भी आई, सहयोग भी अच्छा दिया, डॉक्टर भी बुलवाए तो इलाज भी कराया। जो ठीक भया जो नहीं ठीक भया उसका हमको जो है तो क्लेम भी योगी सरकार के द्वारा हमको मिला है। सर मेरा नाम सर विजय पाल है। हम सर फतेहपुर सर यहाँ पर आए हैं। सर फतेहपुर सर यहाँ पर आए हैं। सर लखनऊ में सर हम लोग जो है अभी थैला गांव के पास सर थे कल, और सर यहाँ पर जो है, और सर कल हमारी भेड़ जो है शाम से हल्का हल्का इनको दिक्कत चालू हुआ। नहीं मालूम सर यहाँ पे क्या था, कोई जला सामान वगैरह सर उसको खा लिए और रात से सर वो मरना चालू हो गए। सर जब सुबह हुई तो हम सर इन्फॉर्म किया सर, तो सर डॉक्टर की टीम आई, तो उसको जांच किया और सर जो जिंदा थी
सर जो जिंदा थी उनकी दवा किया और कुछ ना कुछ इनकी उनका कवर किया, और सर जो मर गई उसको हमारी सरकार ने हमको 8,70,000 की सहायता राशि हमको दी है। इससे हम सरकार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, चूंकि सीएम योगी ने खुद संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले पर और जांच के आदेश भी दिए गए हैं, किस तरीके से जांच की जाएगी और क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर को कार्यक्रम था राष्ट्र प्रेरणा स्थल का, वहां पर खाना मंगाया गया था। बहुत अधिक संख्या में चूंकि खाना आ गया था तो इसलिए उस खाने को फेंक दिया गया था। अब जहां फेंका गया था वहां पर जो पशुपालक हैं वो अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचे और खाना देखकर जो भेड़े हैं उन्होंने ये तमाम जो पुराना खाना था वो खा लिया। अब चूंकि बासी खाना था तो इसलिए शायद ये माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन भेड़ों की मौत हो गई और करीब 70 से अधिक भेड़ें मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई। और अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सभी पशुपालकों को जिनकी भेड़ें मरी हैं प्रति भेड़े 10,000 रुपए की अनुदान राशि इनको दी गई है, इनको मुआवजा दिया गया है और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी बैठा दी गई है। अभी फिलहाल भेड़ों का जो मृत है उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनके जो बिसरा है उसको जांच के लिए भेजा गया है। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या थी इन भेड़ों की मौत की। ठीक है, यानी जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो ये साफ नहीं हो पाएगा कि आखिरकार इन भेड़ों की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन जैसा कि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रति भेड़ पर 10,000 रुपए देने की बात की गई, तो क्या इस सहायता से जो भेड़ मालिक हैं वो खुश हैं या फिर उनकी मांग और ज्यादा रही है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से जो मुआवजा होता है उसको देती है। फिलहाल ये मुआवजा उनको मिल चुका है, जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि उनको मिल गया है और वो खुश भी है। उनको उनकी मृत भेड़ों का जो मूल्य है वो प्राप्त हो गया है, तो लिहाजा फिलहाल तो उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जो भी उनके पशुओं की मृत्यु हुई थी उसके एवज में उनको मुआवजा मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बने रहिएगा नीरज, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण प्रयास मामले को लेकर जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हिंदू संगठनों के तीव्र प्रदर्शन और दबाव के बाद जांच समिति का स्वरूप संशोधित किया गया। प्रारंभिक समिति में महिला डॉक्टरों के अभाव पर भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई गई थी, जिसकी वजह से अब नए सदस्यों को शामिल किया गया है। नई जांच समिति में अब प्रसूति और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष अंजू अग्रवाल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस मामले में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार को भी शामिल किया गया, जिससे जांच की विश्वसनीयता और व्यापकता बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, चूंकि जांच अच्छे तरीके से हो पाए, पारदर्शिता जो है वो सामने आ पाए, व्यापकता बढ़ाई जाए, इसके लिए नए सदस्यों को शामिल किया गया। तो ये जांच कब से शुरू की जाएगी? आज से शुरू हो चुकी है या फिर अभी और वक्त लग सकता है जांच शुरू होने में? बिल्कुल चित्रा, देखिए मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से केजीएमयू में जिस तरह का धर्मांतरण का मामला पूरा तूल पकड़ रहा था, उसको लेकर जांच कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन उसमें कोई महिला डॉक्टर या प्रोफेसर नहीं थी। तो इस बात को लेकर आपत्ति थी, तो अब केजीएमयू प्रशासन ने एक महिला डॉक्टर जो कि प्रोफेसर हैं उनको अब इस कमेटी में ऐड किया है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार को भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कमेटी में अब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक महिला प्रोफेसर को जोड़ा गया है, जिससे कि जांच निष्पक्ष हो और किसी तरह की कोई हीला हवाली ना हो। चूंकि आईपीएस अधिकारी को इसलिए जोड़ा गया है कि इस तरह की जांचों के वो एक्सपर्ट रहे हैं, इस तरह के मामलों को उन्होंने देखा हुआ है। तो फिलहाल अब इस मामले में 2 और लोगों के नाम ऐड किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी बता दें कि केजीएमयू में जिस तरह का धर्मांतरण का प्रकरण आया है उसमें एक ईमेल भी दिया गया है लोगों को, जिससे वो अपनी शिकायत उस ईमेल में भी दर्ज करा सके।
समिति है जो अपनी जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम पूरे केजीएमयू की बात करते हैं तो वहां पर इस वक्त जांच के लिए क्या माहौल बना है और कितनी टीमें हैं और उस टीम के अंदर कितने लोगों की तैनाती है, कितने लोगों को शामिल किया गया है इस जांच के लिए? देखिए, पहले 5 लोग इस जांच टीम में थे और अब 2 लोगों को और उसमें ऐड किया गया है। अब 7 लोगों की ये कमेटी हो गई है, उसमें महिला डॉक्टर्स भी हैं और पूर्व आईपीएस भी हैं। इसके अलावा जांच कमेटी ये भी जांच कर रही कि क्या कोई नेक्सस इसमें काम कर रहा था, तो इसके लिए एक ईमेल एड्रेस भी केजीएमयू प्रशासन ने जारी किया है जिसमें लोग अपनी बात सीधे कह सकें। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस ईमेल पर वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और जांच कमेटी उसकी जांच करके रिपोर्ट देगी। तो पूरी तरह से जांच कमेटी इस समय 1 हफ्ते का समय है, उसमें अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है, गोपनीय तरीके से भी और ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त कर रही है। अगर कोई शिकायत ऐसी कोई हो जो सामने ना आए, वो अपनी शिकायत ईमेल से भी कर सकता है। तो जांच कमेटी पूरी तरीके से 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये नेक्सस किस तरह से काम कर रहा था या ये व्यक्ति अकेला है जिसके ऊपर ये तमाम आरोप लगे। बिल्कुल, बहुत कई ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।